हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाह, गुड टू सी यू। हाय, हेलो हेलो हेलो। आ गए मेरा लल्ला, मचाने हल्ला, गली मोहल्ला। ओ मेरे लल्ला। हाय 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 हाय। वाह, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। चलिए भाई, तो आपको पता है ये बैच कौन सा है? जल्दी से बताएं, फटाफट से, जल्दी से बताएं। जल्दी बताओ। देखो, कई बच्चों को कंफ्यूज। अच्छा, ऐसे बताओ देसी में, 11 प्लस 12 दोनों को मिला के वाला बैच है या सिर्फ 12th वाला बैच है? जल्दी बताओ। आपको पता है? अब यहाँ पर जो क्लास चलेगी भाई, उसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो आपको बैकलॉग आपका कवर होना चाहिए, जो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है? क्लियर? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्दी से। हाँ, इस क्लास की लाइव जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। प्रखर, और कोई डाउट हो इस तरह के तो आप पूछ लो बेटा। इसकी लाइव क्लास मिलेगी। इसके लिए सेशंस लिए थे हमने कल। इस तरह के जो भी डाउट्स हैं आप यूट्यूब सेशंस पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम फोकस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई आपकी हो जाए। पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल याद करेंगे। सबसे पहले हम याद करेंगे एस ब्लॉक। जिन बच्चों को याद है वो भी ठीक, जिनको नहीं याद वो भी ठीक। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है? इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है, पर हाइड्रोजन को हम कभी भी एस ब्लॉक में नहीं लेते हैं। ठीक है? लेकिन अभी हम पीरियोडिक टेबल याद कर रहे हैं, इसलिए हम अभी इसको हाइड्रोजन को भी ले रहे हैं। ठीक है? तो क्या बन गया ये? हे लीना की रब से फरियाद। ठीक है? इसको कहा जाता है फर्स्ट ए। ठीक है? यहां से यहां तक क्या कहा जाएगा? फर्स्ट ए। ठीक है? या अल्कली मेटल्स। इसको याद करेंगे हम बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। अब तुम में से एक कह रहा है बाबूजी बाबूजी, विजेता 1 पॉइंट का आज स्टार्ट नहीं होगा। नहीं बेटा सुनांशु, आज एक के सर लीव पर हैं, उनके घर में फैमिली में शादी है, तो उनकी जो क्लास आज होनी थी उसकी जगह कल से स्टार्ट होगा वो। ठीक है? आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सुमित, इसका रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसी ऐप पर मिलेगा। ठीक है ना? अभी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर जो भी बच्चे हैं वो रिवाइज करें 11th का, ये नहीं तो ये भी निपट जाएगा सब कुछ। है ना? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। अब आप देखो, आप में से कोई एक कह रहा बाबूजी बाबूजी शादी करूंगा। बाबूजी का है, बोला आईटी की तैयारी करना, अभी तो विजेता 2.0 बैच निकला है, विजय सर का क्लास है पहला, और तुम जाके जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कहना कि बाबूजी बाबूजी शादी करूंगा, बाबूजी बाबूजी शादी करूंगा। तो बाबूजी टेंशन में आएंगे नहीं आएंगे बताओ? और फिर शादी करो ठीक है, लेकिन तुम भी कंडीशन दे रहे हो, बोला बाबूजी बाबूजी सुनिया कन्या सुंदर होना चाहिए। बाबूजी शकल देख रहे हो तुम्हारा, बोला खुद का शकल देख लो पहले, कन्या सुंदर कहाँ मिलेगा बे? आईटी का तैयारी कर रहा, आई10 थोड़ी हो गया है। बेटा टाइम टेबल राग मिल जाएगा। हमने कल सारा यूट्यूब पर सेशन लिया था, बोला था ना विद इन अ 1 वीक आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। कल एक सेशन लिया था 30 मिनट का, आप जाके देखें राग। और वहाँ ये अगर अगर इस ऐप पर भी हमें यही करना रह गया तो फिर यूट्यूब सेशंस क्यों लिए अपन ने?
ठीक है, हम आज पढ़ने आए हैं या इन सारे डाउट्स डाउट्स जो भी होंगे इस तरह के वो यूट्यूब पर हम आपके क्लियर कर देंगे। क्लियर दोस्त? चलिए, जल्दी बोलो। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है डी ब्लॉक। साइंस टीचर विनीता किरमानी मन पे को नी क्यों जान जलाती हो। क्या है जल्दी बताओ ये। साइंस टीचर विनीता किरमानी मन पे को नी क्यों जान जलाती हो। ठीक है, तो साइंस टीचर विनीता किरमानी मन पे को नी क्यों जान जलाती हो, इसको कहते हैं हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन। इसके बाद नीचे आता है स्कूटर यामा लाओ एसी। क्या नाम है इसका बताओ? स्कूटर यामा लाओ एसी। फिर ये क्या आएगा? तिजोरी हाफ क्यों, रदरफोर्डियम भी बोलते हैं इसको। विवेक निभाता है कार में टांग। मैग्नीज टेक्नीशियन रही। फिर रूथी ओस्मी क्यों रोड पर आई। नई पड़ोसन पटना की क्यों आगे आऊं। और जिंदगी कबाड़ हो गई। क्लियर? लिखने का टाइम देंगे बेटा, है ना? हाँ बिल्कुल आशीष, अभी हम एक बार पूरा एस ब्लॉक बना ले, फिर हम आपको लिखने देंगे। ठीक है, चलिए। इसको कहते हैं हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज। इसको कहेंगे हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज। इसको कहेंगे हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज। ठीक है, अब इसको वापस से मैं लिखना बोल रहा हूँ, क्या क्या है जल्दी से बताओ। इसको दूसरे तरीके से याद रखना है कि स्कूटर यामा लाओ एसी। अब तुम्हारा शादी हो गया, बाबूजी रो रहे थे ना, बाबूजी रो रहे थे तो तुम बोले बाबूजी बाबूजी। बाबूजी का क्या हुआ? बाबूजी बाबूजी जो है वो बहुरिया तो आ गई, अब जो है वो शादी भी कर दिया है, अब जो है वो क्या चाहिए तो स्कूटर यामा लाओ एसी। बहुरिया ठंड में कैसे रहेगी, गर्मी में कैसे रहेगी, तो ये स्कूटर यामा लाओ एसी। बाबूजी ने मना कर दिया। बाबूजी के मना करते आपने क्या बोला उसको? बोलो कि बाबूजी तिजोरी हाफ क्यों। क्या बोला आपने बताओ? तिजोरी हाफ क्यों। लड़ाई होगी, पड़ोसी आया विवेक, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा, उसने निभाता है। ठीक है, अब बाबूजी झगड़ा होते ही वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो अब क्या हुआ, उन्होंने कहा पड़ोसी ने कि भैया एक कार ले लो। एक कार ले लोगे तो उससे क्या फायदा होगा? बोलो। जो पड़ोसी होगा उसने समझाया कि भैया आप भी चला लोगे और वो भी चला लेगा, तो उससे फिर एक नई चीज आएगी, कार में क्या टांगे?
आपने तो कहा, मैं तो आलिया भट्ट कार में टांगूंगा और बाबूजी कह रहे हम हनुमान जी टांगे, लड़ाई हो गई। तो कार में टांगने को लड़ाई हो गई। फिर उसके बाद आया कौन, पड़ोसी, उसने पूछा भाई अपनी बहू का नाम तो बताओ। तो उसका नाम क्या है, मैगनीस, क्योंकि आप चाइनीज लाए थे। क्या करती है, टेक्नीशियन रही। ठीक है, पड़ोस में झगड़ा हो रहा था, तो हमने कहा कि क्यों झगड़ा हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो उन्होंने बोला यार फिर रू थी, औसमी एक पड़ोसन थी वो, तो वो लूट के भाग गई औसमी। झगड़ा क्यों हुआ, क्योंकि उसके पति ने कहा रोड पर आना, इसको बुलाया, उसको जल्दी आ, तो उसने बोला क्यों रोड पर आऊं, और इसीलिए झगड़ा हुआ। जो नई पड़ोसन थी वो, तो कहाँ की थी वो नई पड़ोसन, पटना की। किस बात को लेकर हुई थी वापस, कि क्यों आ गया हूं। और ये सब सुनने के बाद हमारे एक ही मन में आई बात, बताओ क्या, कि जिंदगी कबाड़ हो गई वे। काहे शादी करी, आईटी का तैयारी कर लेते तो आज सुखी होते हैं। जिंदगी कबाड़ हो गई, दोबारा साफ लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर दोस्त। तो यहां तक समझ में आ गया सबको, हाँ या ना। ये आपका डी ब्लॉक हो गया। इसको पहले तो ऐसे याद रखना है आपको, कि साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो, एक तो ऐसे याद करना है, और एक इनको ऐसे याद करना है बस। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनका एटॉमिक नंबर की, तो इसका कितना होता है, 1, 3, फिर 11, 19, 37, 55, 87, 4, 12, 20, 38, 56 और 88। यहाँ पर एटॉमिक नंबर से बनी हुई है हमारी टेबल, किससे, एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इसका 21 है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इधर से चालू करो, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। यहाँ से चालू करो, 57, 72, 78, 79, 80, 81 है, क्या हो गया भाई, 72 के बाद 73 आएगा ना, हाँ, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। इधर क्या आएगा बताओ, 89, यहाँ 104। ऐसा क्यों आया बताओ, क्योंकि यहाँ से लेंथेनम से जब नीचे आते हैं, तो सीरियम 58 से लेके लुटीशियम 71 और थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103 तक, ये कहलाएगा आपका 4F सबशेल। ये आपका कहलाएगा 5F सबशेल, याद है। या यूं कहूं इसको कि 4F सीरीज।
और ये 5F सीरीज, 4F सीरीज जो होती है उसे लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। इसको एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। क्लियर भाई? ठीक है, और ये पूरा का पूरा एफ ब्लॉक होता है। ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक है। क्लियर भाई? दो मिनट दिया, अब आपको नोट कर लो इसको चुपचाप। नहीं बेटा, लेंथेनम महर्षि, लेंथेनम को डी ब्लॉक में रखा गया है क्योंकि लेंथेनम का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। लेंथेनम में 4F में ना जाकर के 5D में चला जाता है आखिरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है महर्षि? बेटा मैं सब करा दूंगा मेरे हिसाब से शुभांशु, आप पहले समझो चीज़ों को, है ना। अब ये कोर्स वैसा नहीं कि पूरा 11th का एक एक लाइन होगी। आपको पता है ना, ये 11 प्लस 12th का कोर्स है तो बहुत तरीके से कराना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, है ना। हम्म। सर लैपटॉप पे चलने के लिए वेबसाइट नेम, कोई बताएगा आप में से लैपटॉप पे चलने के लिए वेबसाइट का नाम क्या है? सर प्लीज़ एक बार मैथ फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो दृष्टि, कल हमने 8 बजे सेशन इन्हीं डाउट्स के लिए लिया था ताकि आज का टाइम वेस्ट ना हो, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी। web.itschool.com लिखो बेटा। वेबसाइट पर चलने के लिए है web.itschool.com। web.itschool.com यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। हाँ जी जी जयंत, क्वांटम भी होगा। मेरे को अपने तरीके से पढ़ाने दो, पर आप फिर अगर अपने तरीके से कराओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज इट इज़ वेरी रिक्वेस्टेड कि मैं अपने तरीके से कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये, हाँ समझ रहे हो बात को, मेरे तरीके से करने दो प्लीज़, आप चुपचाप पढ़ो। देखो अगर आप पढ़ाई के अलावा वापस से ये सब डाउट्स पूछोगे तो मज़ा नहीं आएगा। इन सारे डाउट्स के लिए आपके लिए हर हफ्ते में हम यूट्यूब पर एक सेशन डाल देंगे जिसमें आप ये सारे डाउट्स पूछो, उसमें मज़ा आएगा। इसको प्योर पढ़ने वाला एक प्लेटफॉर्म रहने दो, क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि आईटी स्कूल को बिल्कुल एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म बनाना है बस। समझ रहे बात को? सब मिलेगा इसमें, जो भी होगा सारा मटेरियल टॉप अपने आप मिल जाएगा, है ना बेटा। जी चलिए भाई आगे बढ़े। हाँ अंडर 100 रैंक पॉसिबल है, जी हाँ। वाह यू आर हैंडसम सर, माय गॉड। कितने बच्चे मुझे जानते हैं एक बार बताइए पहले से, मी करके, और जो नहीं जानते थे वो नो नो नो। कितने बच्चे हैं जो मुझे जानते थे, और कितने ऐसे जो नहीं जानते थे, जल्दी। देव जानता था, मी सो हम, नो नो नो। आगे बढ़े। वाह, और कहाँ से जानते हो ये भी लिखो। जैसे कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि मैं पीडब्ल्यू से जानता हूँ, मैं आपको वहाँ ओशन ऑफलाइन से जानता हूँ, मैं आपको
वहाँ से जानता है, ऐसे बताओ कौन कहाँ से जानता है। आई नो यू हैव मर्सिडीज GLE 300, ओ माई गॉड गजब। AK से जानते हैं। राजकुमार खुश रहो बेटा, अन अकेडमी से जानता है। ओ वाह। एलन कोटा से बच्चे पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। न्यूक्लियस से जानते हो, अरे वाह। शिवानी जी भी कह रही मैं भी पढ़ती थी। चले आगे बढ़े, लिख लिया भाई। चलिए, ये आपका एस ब्लॉक था, इसको नोट करो। माई ब्रदर वाज योर स्टूडेंट, ओ माई गॉड। गूगल आपके बारे में बताता है गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक, ओ माई गॉड। एलन इंदौर से, अरे वाह कृष्णा। PW से आयुष जी हैं। एलन डिजिटल से हैं मोहित। टेलीग्राम लेक्चर्स प्लस अपनी कक्षा से जानते हैं। आप तो हमारे दिल में रहते हैं, ओ माय गॉड सौरभ, थैंक यू। चलिए आगे बढ़े। लिख लिया ये। सर PW से, सर कर्नाटका, लव कर्नाटका, ओ माय गॉड। अन अकेडमी से, PW से, अन अकेडमी बुक्स से, ओ माय गॉड, वाह तनय थैंक यू। ये हुई ना बात, PW से छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं बच्चे। अरे देव, कभी दिल्ली आ जाओ, आपसे मिलना है, ओ माय गॉड। सर मैं आसाम से हूँ, आपका बिग फैन, फ्रेंड ने बताया था, क्रिश, ओ माय गॉड थैंक यू। चलिए फिडजी से भी हैं, और आगे बढ़े। S ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक। इसको बोलते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो क्या आ गया ये, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये आ जाएगा काशी, काशी। जी का सन, प्लम्बर। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। ओ स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। और ये नोबल गैसेस, इनका ग्रुप बताओ। इसको बोलते हैं हम 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप और 18th ग्रुप। 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th, 17th, 18th ग्रुप, ठीक है, ये पूरा P ब्लॉक होता है।
इधर जब बात करेंगे तो इधर भी ऐसा ही होता है, इसको काउंटिंग करना देखो। चलिए इसको जब देखेंगे तो इसका कितना होता है बताओ, थर्ड, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवन्थ ग्रुप, एट्थ ग्रुप, नाइन्थ ग्रुप और टेंथ ग्रुप, इलेवेंथ ग्रुप और ट्वेल्थ ग्रुप। ठीक है, और ये जो होता है ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप होता है। तो ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल समझ में आ गई आपको, आया ना? अब जो मेंडलीफ था, एक साइंटिस्ट, कौन था? मेंडलीफ। उसने भी इनके क्लासिफिकेशन दिए थे, तो उसने जो क्लासिफिकेशन दिए वो क्या थे देखो। जो फन है उसको बोला था फर्स्ट ए, सेकंड को बोला था सेकंड ए, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट थे उन्हें बी बोला था, बी, यानी कि ये होगा थर्ड बी, ये होगा फिर फोर्थ बी, ये जो होगा वो होगा फिफ्थ बी, ये जो होगा वो होगा सिक्स्थ बी, ये जो होगा वो होगा सेवन्थ बी, और ये पूरा 8 9 10 को एक ही ग्रुप में रखा था एट्थ में, और ये आपका कहलाया था फर्स्ट बी और ये सेकंड बी। क्लियर? इसी तरह से जो पी ब्लॉक वाले हैं, उन पी ब्लॉक वालों को उन्होंने ए बोला था, यानी कि ये थर्ड ए, ये फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, और इसको बोला था जीरो ग्रुप। नोट करो इसको। 17th ग्रुप जो है उसको सेवन्थ ए बोलते हैं बेटा। हम्म, हो गया भाई? कोई डाउट? अब देखो हीलियम अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसे पी ब्लॉक में रखा जाता है, लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तब उसकी प्रॉपर्टी हम एस ब्लॉक में बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, लेकिन आपको फिर भी कौन से में बोलना है उसको, पी ब्लॉक में, क्योंकि प्रॉपर्टी इसकी नॉबल गैस जैसी है। यहाँ तक क्लियर? डी ब्लॉक वाला स्लाइड बता दो। अच्छा, हमें बुक लेनी है क्या? जिन बच्चों के पास नहीं उन्हें लेनी है, सारी डिटेल हम आपको बता देंगे सौम्या। आज सिर्फ पढ़ेंगे यार, आज बस पहले पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद करो, जब तक पीरियोडिक टेबल नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। क्या बोला, जल्दी बताओ। ये पीरियोडिक टेबल जब तक आपको दिमाग में याद नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सबसे बेसिक यही है। हो गया यहां तक? अगर यहां तक सर 17th ग्रुप में आपने सिक्स ए लिख दिया है, अच्छा सिक्स कर दिया क्या, सेवन्थ ए तो ये था ना। आ गया? हम्म, अभी ठीक है बेटा। हाय कुमारी, हाउ आर यू? हाँ बिल्कुल हर्ष। चलिए भाई आगे बढ़े। शिवम जी कह रहे हैं कि सर वी ऑल लव यू सो मच, थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू शिवम। सर आई लाइक योर स्टाइल, माय गॉड, थैंक यू। हीलियम के बारे में बताया ना अर्नव, हीलियम जो होता है अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बोलेंगे तब तो उसको 1s2 के हिसाब से एस ब्लॉक में आएगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसे हम नोबल गैस में रखते हैं, तो पी ब्लॉक में है वो। ठीक है, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता। अच्छा इनके रह गए क्या, इनके भी लिख देता हूँ। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बोरोन का, 5 6 7 8 9 10, इसका 2, 13 14 15 16 17 18, इसका 31 32 33 34 35 36, इसका बोलो 49 50
51, 52, 53, 54, इसका 81, 82, 83, 84, 85 और 86। क्लियर हो गया भाई? चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। ये आपको सबसे पहले भरना आना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले बताओ कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जल्दी बताओ, बोलो। एस ऑर्बिट एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं मैक्सिमम, जल्दी बताओ। पी में, पी में, पी में, तो एस में आपको पता चल गया 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पी में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, डी में है 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो अब जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी और एस एफ डी पी, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। दोबारा से बताओ, ऐसे कैसे याद करो जैसे मैंने याद किया, बोलो। एस, एस पी, एस पी, एच डी पी, एच डी पी, एस एफ डी पी और एस एफ डी पी। दोबारा बोलो। एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी और एस एफ डी पी। क्लियर? अब जब हम इनकी नंबरिंग करते हैं तो ये होता है फर्स्ट शेल, इसलिए फर्स्ट, ये सेकंड शेल, सेकंड शेल, याद है 3 3 4, डी हमेशा एक कम आएगा, ये आपका 5 4, तो ये 5 6, एफ हमेशा 2 कम होता है, 7 5 6 7, इस तरह से। अब आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो जल्दी से बताओ कैसे भरेंगे, ठीक है मोहम्मद, कैसे भरोगे? हाँ बेटा उत्कर्ष, बिल्कुल आप साइड बाय साइड करते रहें। 20, जल्दी से इलेक्ट्रॉन फिल करो फटाफट इसमें। अब मेरे को मान लीजिए उसने कहा सोडियम का भरना है, तो मैं क्या करूँगा पता है, एस पी लिख के छोड़ दूंगा। मुझे पता है इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 3 लिखते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 2 हैं, कितना आया टोटल? 11 भरने थे मुझे, तो लास्ट में 3s1 बच जाएगा। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Cl का भरना है 17, भरो। मैंने S लिखा, एस पी लिख दिया, यहाँ 1, ये 2 2 लिख दिया, 3 3 लिख दिया। S में कितने? 2 2 6 2। अब Cl कितना होता है? 17, तो यहाँ कितना बच गया? 5 बच गया। देखो आप कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है, फटाफट फटाफट लिख सकते हो आप। स्पीड अप, बस ऐसे याद करो जैसे मैंने याद किया, एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। जल्दी बोलो। एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी। क्लियर भाई? लल्ला मचाएगा हल्ला, मैं दूं अब आपको, जल्दी से भर के बताओ। देखें मुझे, देखें 30 सेकंड में कौन भरता है इसका। नमन, आपको क्या नहीं समझ में आया, थोड़ा डिटेल में लिखोगे तो आ जाएगा। सबका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए क्या? नहीं, 36 तक याद कर लो बस, अगस्त्य 36 तक। जल्दी। पावर में कैसे आया? नहीं नहीं, पावर में नहीं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका होता है कि उसके ऊपर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं मैक्सिमम। अरे यार, जैसे समझो, अगर आप ये कह रहे हो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसका जब
कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका होता है पावर में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें, तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते थे ना इसमें, तो 2 भर दिए। इसमें भी 2 भर सकते थे तो 2 भर दिए मैक्सिमम। 6 भर सकते थे, 6 लिख दिए। अब बचा कितना, 1, तो 1 लिख के छोड़ दिया। ऐसे ही थेलियम में भरना 81 इलेक्ट्रॉन्स। पावर में समझ में आ गया शिवांश, नमन? ठीक है, जल्दी भर के बताओ इलेक्ट्रॉन सब। सर फिजिक्स टीचर का हिंट दे दीजिए। यस कृष्णा, देंगे देंगे, जल्दी जल्दी देंगे। आओ वाह, कई सारे बच्चों का आ गया। चलिए मैं भरूं। अब देखो, अब मेरे को स्पीड में भरना था क्योंकि 81 बहुत बड़ा होता है। तो मैंने सबसे पहले एस लिखा, फिर एस पी लिखा, फिर एस पी लिखा, फिर एस डी पी लिखा, फिर एस डी पी लिखा, फिर एस एफ डी पी लिख दिया। फिर मुझे पता है फर्स्ट शेल में फर्स्ट है, सेकंड में सेकंड सेकंड है, थर्ड में थर्ड थर्ड है, फोर्थ है, फिर 3D है, फिर फोर्थ है, फिर 5 है, फोर्थ है, फिर 5, फिर 6 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। 6S, 4F, 5D और 6P आ गया। चलो भी इलेक्ट्रॉन भरो। 81 मैथ्स आती है आपको? दो, तो 4, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10 और 1। क्या मैंने सही भरा? क्या देखो, जल्दी से बताओ फटाफट से। क्या मैंने सही भरा? क्या देखो, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10 और 6P1। अब होता क्या है कि जब आप इस तरह से लिखते हो तो आप शेल वाइज भी लिख सकते हो, यानी कि पहले फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल। ये एक तरीका और होता है, 3D को एक साथ लिख दिया, फिर फोर्थ, और फिर आपका जो है वो 5S2, 5P6, 5D10 और 6S2, 6P1, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। क्लियर भाई? तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। दूसरा तरीका समझ में आ गया कि आप शेल वाइज भी लिख सकते हो। शेल वाइज लिखने के बाद आप चाहो तो नियरेस्ट नोबल गैस, जैसे एक जीनोन का 54 होता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो 54 लिखते ही मैं 5D10, 6S2, 6P1 ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है, अब जैसे एक छोटा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है मान लीजिए एटॉमिक नंबर 7, तो आप लिखोगे तो ऐसे आएगा 1S2, 2S2, 2P3। कोई डाउट? ऊपर वाले में फिल होता है बेटा सौरभ। कोई डाउट? यहां तक इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे ऊपर भरते हैं यूं। यहां तक क्लियर है? अब मुझे इसमें कौन सी नोबल गैस नजर आ रही है आपको, जल्दी से बताओ, जल्दी। कौन सी नोबल गैस आ रही है इसमें, बताओ। हाँ, मैं वही सिखाने के लिए बता रहा हूँ रुद्रा, जो आपको नहीं आया ना जीनोन वाला समझ में, वही सिखाने के लिए इस एग्जाम्पल को लिया है। वेरी गुड। अगर आप इसमें देखो तो आपको ये एटॉमिक नंबर याद कर लेने जिनको नहीं समझ में आ रहा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन, ये हमेशा याद होना चाहिए। 2, 10, 18,
36 और 54। तो आप देखो इसमें से दो एटॉमिक नंबर ये आ रहा है, तो इसका मतलब नियो नाइट्रोजन में आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ हीलियम, फिर आप उसके बाद 2s2 2p3। ये एटॉमिक नंबर 2 है, ये एटॉमिक नंबर 2, तो यहां से आप ये हटा करके और बाकी का ये लिख सकते हो 2s2 2p3। समझ में आया रुद्रा? तो इसी तरह से पीछे वाले में मैंने क्या करा, 54 इलेक्ट्रॉन जहां तक हो रहे थे वहां तक जीनोन को लिख दिया, और फिर 54 के बाद बाकी इलेक्ट्रॉन लिखे तो 81 हो रहे हैं। देखो काउंट करो। रुद्र बेटा, रुद्र नियोन कैसे आ सकती है रुद्रा? नियोन तो 10 होता है ना। क्लियर? अब यहां पर अगर अपन बात करें तो क्या होगा कि आप इनको ऑर्बिटल के हिसाब से भी लिख सकते हो। जैसे नाइट्रोजन है, अगर आप देखो तो एस ऑर्बिटल ऐसे बनाया जाता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, इसमें भी 2 ऐसे भरे जाएंगे, और ये आपके पी जो ऑर्बिटल होते हैं वो 3 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, तो उनमें 3 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं, ऐसे भरे जाएंगे। ऐसे भी आप इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। क्लियर बेटा? क्लियर? क्लियर? शेल वाइज के बाद भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक ही बात है शॉर्ट में लिखने का तरीका। 3 तरीके से लिख सकते हैं अपन। अब समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? यस बोलो बेटा, कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे वो आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। एस ऑर्बिटल जो होता है वो एक होता है ऐसे, पी ऑर्बिटल जो होता है उसमें 3 होते हैं ऐसे सब, डी जो होता है उसमें ऐसे 5 होते हैं, एफ जो होता है उसमें ऐसे 7 डब्बे होते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो जिनको नहीं पता, 1 2 3 4 5 6 7 ये होते हैं। क्लियर? किस बच्चे को नहीं आ रहा था समझ में? अभी आ गया समझ में? है ना? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। जल्दी बताओ, एक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2। ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंड हो रहा है? जयंत, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वहीं भरेंगे। बोलो किसमें? जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पे भरेंगे। जयंत कहाँ गया? समझ में आया जयंत? लास्ट जैसे मान लो मैंने कहा 11, तो 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है वो देखना है ना, वहां जहां जहां छोड़ दिया उसको। जैसे एक नया सवाल लेते हैं, मान लीजिए टिन आया 50, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन पहले जिन जिन को आता है वो भरो। अच्छा जयंत को आ गया। 1 2 3 4 जयंत को आ गया ना? अब चलो भर के बताओ टिन का। जल्दी। हो गया? चलिए देखें अब कैसे भरा आपने। एस, एस पी, एस पी, एच डी पी, एच डी पी। अब इसको लिखो, कैसे लिखते हैं? 1 2 2 3 3 4 3 4 5 3 4 भरो। 50 भरने थे तो 2 2 6 2 6 2 10 6। अब यहाँ पर आपसे जो एक बच्चा पूछ रहा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा बताओ, तो कितने इलेक्ट्रॉन को राउंड करो इसमें? 6 2 8 2 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 10 30, 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48। तो अब यहाँ कितने जाएंगे ये कैसे डिसाइड होगा बताओ? कितने जाएंगे? वाह अनुराग, ताली बजाओ अनुराग के लिए। अनुराग ने बिल्कुल सही लिखा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा दो। जबरदस्त लिखा भाई ने।
जल्दी। कितना लिखूं लास्ट में? 5s2 4d10 और यहां कितना आएगा आप जल्दी बताओ। जल्दी। 2 आएगा, वेरी गुड। तो अब देखो आप बनाना सीख गए कि नहीं सीखे, जल्दी बताओ। ईमानदारी से बताओ, कुछ कुछ का इलेक्ट्रॉन लिखना सीखे नहीं सीखे? बताओ, इलेक्ट्रॉन लिखना सीखे नहीं सीखे? चलिए अब लेकिन इसका जब लिखते हैं क्रोमियम 24, तो क्रोमियम 24 क्या होता है देखना जरा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, बोलो 6 4s1 3d5 हो जाता है ये, है ना। यानी कि होना तो चाहिए था क्या, 4s2 3d4, पर वो ऐसे नहीं होता बल्कि क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, है ना। इसी तरह से जब हम कॉपर की बात करते हैं 29, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d9 होना चाहिए था लास्ट में जैसे हम भर रहे थे, लेकिन ये ऐसे नहीं होता बल्कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बोलो 4s1 सॉरी 4s2 4s1 3d10 हो जाता है, यहाँ 2 आएगा। अब ये डाउट है कि नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, बोलो डाउट है कि नहीं ऐसा क्यों हुआ? डाउट है? अब सुनो, सबसे पहले अब एक रूल और बताऊंगा यहां पे, ठीक है। 2 रूल पढ़ेंगे अपन। एक होगा पाउलीज प्रिंसिपल, पाउलीज रूल। क्या पढ़ रहे हैं हम? पाउली। पाउली क्या कहता है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने ऐसे बताया था ना, ये एस है, इसको ऐसे बनाते हैं, पी है, इसमें 3, दीज आर द ऑर्बिटल्स, ये आपको याद होना चाहिए। ये हैं आपके सबशेल्स और ये आपके हैं ऑर्बिटल्स। बताओ अब आप क्या पूछेगा क्वेश्चन कि एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 1। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 3। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? 5। रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिख दिया मैंने रॉन्ग में? कौन सा बेटा रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया? शुभ्र सॉरी शशि भूषण, क्या लिख दिया बेटा गलत, जल्दी बताओ। हम्म बेटा अभी क्लास चल रही है, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ कुड यू सेंड मी मैसेज। बेटा क्लास चल रही है, इफ़ यू डोंट माइंड कुड यू प्लीज़ सेंड मी मैसेज। ओके सर। हाँ, नहीं क्योंकि मैं नहीं उठाऊंगा तो आप ताना मार दोगे, आजकल फ़ोन नहीं उठाते हो आप। ठीक है सर, यार थैंक यू। नहीं, अब नहीं, पूरा तो सुन लो। क्लास नहीं लूंगा तो ये गाली देते हैं, टीचर कहाँ जाए ये बताओ बस तुम, बस नहीं मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। का यस सर, पहले हमारी बात सुनो बे। अभी नहीं उठाते तो तुम गलिया देते बहुत तेजी से, इनको ना पढ़ाएं तो ये गरिया दें। बात टीचर कहाँ ई बताओ, पहले तो हमारा सोल्यूशन करो, तुम्हारा सोल्यूशन तो हम बाद में करेंगे। हम्म सॉरी सर।
अरे फिर वही, सॉरी नहीं, बस सॉल्यूशन बताओ। नहीं, काहे ले लें, हम तुम्हारे डाउट बताएंगे, पहले तुम पूछो। क्या डाउट है, बोलो। ये कोई बैच होगा तो। बहुत ही जल्दी इसके लिए अनाउंसमेंट आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े। क्लियर भाई। अब देखो, ये सब समझ में आ गया भाई, ये सब शेल होगा, ये आपका ऑर्बिटल होगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, सच्चाई है। फोन उठाओ तो गरिया दे, पढ़ाओ तो फोन नहीं उठाओ तो वो गरिया, मतलब टीचर कहाँ समझ में ही नहीं है, टीचर टीचर का तो कोनो जिंदगी ही नहीं है। कल एक ठो मैसेज आया, आप हमें भूल गए। अरे यार भाई, एक बार बताओ, एक फ़ोन नहीं उठाया तो भूल गए, एक बार बताओ। टीचर पढ़ाएगा, टीचर के पास अलग अलग टाइप के बैचेस होते हैं, कोई 11th पढ़ा रहा है, कोई 12th भी पढ़ाता है, कोई ड्रॉपर भी पढ़ाता है, नए बैच भी पढ़ा रहा होता है, और जो पुराने अभी आईटी दे के आएंगे वो भी पढ़ा रहा है, जो मेंस देने वाले हैं वो भी पढ़ा रहा है, जिनका अच्छा हो गया उनके एडवांस के लिए पढ़ा रहा है, जिनका अच्छा नहीं हुआ उनको सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ा रहा है। इतना सारा पढ़ाना है, हर एक में इतने सारे। अब प्रॉब्लम समझे तुम। जिसका फ़ोन उठाओ तो खुद, जिसका ना उठाओ गलिया देगा। अच्छा, उसको ये नहीं लग रहा क्लास ले रहे हैं, तो बहुत टीचर क्या करे, बच्चा बताओ तो सही यार तुम। आगे बढ़े। आदित्य, चलिए, तो मेरा ये सवाल था कि ये सब सेल हैं और ये क्या है, इसके ऑर्बिटल्स हैं। दोबारा बोलो। अब यहां पर सबसे पहले पाउली ने क्या कहा कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट स्पिन। दोबारा से बोलो। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एक ऑर्बिटल में हैविंग अपोजिट स्पिन। तो बताओ, इस वाले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, जल्दी बताओ। 2। इसमें कितने रख सकते हैं बताओ। 6। इसमें कितने रख सकते हैं बताओ। 10। इसमें कितने रख सकते हैं बताओ। 14th। इसलिए हमने बोला था कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में 6 भरोगे, डी में 10 भरोगे, और इसमें 14 मैक्सिमम भर सकते हो। ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे और ऐसे मैक्सिमम ऐसे भरते हैं। इसको स्पिन क्वांटम नंबर से बताया जाता है। किससे? स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू प्लस माइनस हाफ या प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है। क्लियर। क्लियर भाई। यहां तक ये पाउली का रूल समझ में आ गया। पाउली सिर्फ कहता है कि एक मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बताओ। 2। स्पिन इलेक्ट्रॉन का स्पिन शो करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे जैसे वो घूम रहा है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या बोला बेटा, बेटा रुद्र? या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लियर। स्पिन अप क्लॉकवाइज, स्पिन डाउन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अब देखो, इसी के बाद एक और आया हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहता है उसको समझो आप। ये आपके डी ऑर्बिटल, वो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन भर रहे हो सब शेल्स में, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो सेम स्पिन वाले, उसके बाद ही पेयरिंग होगी ऐसे। कैसे भरना है इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ। हुन्स रूल क्या कहता है? एक 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 करके ही इलेक्ट्रॉन भरो ऐसे, बाद में फिर उसकी पेयरिंग करो ऐसे। समझिए। तो बताओ हुन्स के हिसाब से क्या गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हुन्स?
आंसर बताओ इसका, चलो। हम्म। वेरी गुड। देखो सही आंसर आएगा इसका सी। पूछो क्यों? हमने कहा था एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं सेम स्पिन वाले। क्या बोला? एक एक करके भरते हैं सेम स्पिन वाले। यहाँ स्पिन सेम नहीं है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये सही हो गया। ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं उसका रीज़न देखो। जैसे ये डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन भर दूँ, 1 2 3 और ये 4, तो अब बताओ। ये इसके साथ एक्सचेंज करता है, उठ के यहाँ भी आ सकता है, 1 2 3 और ये 4, यानी ये इलेक्ट्रॉन 4 बार जा सकता है उधर। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 और 3 बार जा सकता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, 2 बार जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कितना हुआ? कितने इसने किए? 4 3 2 1, टोटल काउंट करो, 4 3 7 और 3 10। तो इसको कहते हैं हम टोटल एक्सचेंज। इसके 10 हुए, इसके बताओ कितने होंगे? इसके साथ करेगा 1 2 3, 1 2, और ये, तो कितना हुआ ये? 3 2 1 6। टोटल एक्सचेंज इसमें आएंगे 10, और उसमें टोटल एक्सचेंज कितने आएंगे? 6। क्लियर? हाँ या ना? बोलो। टोटल एक्सचेंज की बात करो तो यहाँ कितने आएंगे? 10। यहाँ कितने आएंगे? 6। एक्सचेंज का मतलब समझना अब आप, जैसे मैं यहाँ था, यहाँ से उठ के यहाँ गया, फिर उठ के यहाँ गया, तो इसका मतलब मैं वर्क कर रहा हूँ बार बार। और एक सिस्टम होता है कि एक्सचेंज मतलब पोजीशन को चेंज करना। जब वो इधर से उधर जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? वर्क कर रहा है। वर्क करता है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम स्टेबल होता है। तो अगर ज़्यादा एक्सचेंज होंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा, कम एक्सचेंज होंगे तो कम स्टेबल होगा। तो यहाँ एक्सचेंज अगर ज़्यादा करेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। हाँ या ना? तो जब वो D5 होता है तो एक्सचेंज ज़्यादा होते हैं 10, जब वो D4 होता है तो एक्सचेंज होते हैं 6, और जब 10 एक्सचेंज होंगे तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। जब 6 एक्सचेंज होंगे तो एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो कम होगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल वो यहाँ होगा। तो अब जब 3D और 4S की बात करते हैं तो 3D और 4S में जो एनर्जी का गैप है वो कम होता है। 3D और 4S में जो एनर्जी का जो गैप है वो कम है। तो अगर वो एनर्जी गैप जो है वो कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से 4S से 3D में जाता है और 3D4 से 3D5 बन जाता है। क्योंकि अगर वो 3D4 रहेगा तो एक्सचेंज कम होंगे, लेकिन अगर वो 4S से 3D5 में आ गया इलेक्ट्रॉन एक और 3D5 हो गया तो एक्सचेंज ज़्यादा होंगे। एक्सचेंज अगर ज़्यादा होंगे
तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए कॉपर और क्रोमियम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये चेंज कर लेते हैं। और ये चेंज भी तभी होता है जब 4s और 3d का एनर्जी गैप कम होता है। ये एक्सचेंज भी तभी होते हैं जब 3d और 4s का एनर्जी गैप कम होता है। दोबारा बोलो, 3d और 4s का एनर्जी गैप कम होता है। क्लियर दोस्त? अब इसका एक फॉर्मूला भी बन जाता है एक्सचेंज का। नंबर ऑफ एक्सचेंज बराबर होता है n-2। ठीक है, जहां जो n है वो n बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन। ठीक है, अब दिमाग की बत्ती जलाओ। जब वो उसमें था तो 5 था, तो 5 माइनस 1 आएगा यहाँ, 1/2, तो कितना हुआ ये 10। और जब वो 4 था तो उसमें क्या होगा 4 माइनस 1/2, तो 6 आ गया। ठीक है, तो हाफ फील्ड जब होगा तो ज़्यादा एक्सचेंजेस आएंगे। ठीक है, ये D5 के लिए है और ये D4 के लिए है। अब इधर देखो अगर D10 हुआ तो क्या करेंगे, तो D10 जो होगा उसके लिए देखो कैसे होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ये जो स्पिन वाले हैं वो कितने हैं 5, और ये स्पिन वाले कितने हैं 5। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा ये, यानी कि 5 माइनस बाई 2 यानी कि 10। और यहाँ जब करोगे तो 5 माइनस बाई 2 यानी कि 10। तो टोटल एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 10 यानी कि 20। अब हाफ फील्ड अगर होता है D5 तो आपके 10 एक्सचेंज थे, और फुल्ली फील्ड हो रहा है तो टोटल एक्सचेंज कितने हो रहा है 20। तो बताओ हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल हुआ या फुल्ली फील्ड ज़्यादा स्टेबल हुआ, जल्दी बताओ। हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल हुआ या फुल्ली फील्ड ज़्यादा स्टेबल हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल हुआ या फुल्ली फील्ड हुआ, फुल्ली फील्ड ज़्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, तो आपको पाउली रूल समझ में आ गया, हुर्न्स रूल समझ में आ गया, हाँ या ना बोलो। पाउली हुर्न्स दोनों समझ में आए कि नहीं आए कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। ठीक, यस बोल दो, हाँ या ना फटाफट से। अब एक रूल और होता है N+L रूल। N+L रूल क्या करता है कि अगर N+L वैल्यू ज़्यादा है देन एनर्जी ज़्यादा है, देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो आपसे बोला 3D और एक आपसे बोला 4s, किसकी ज़्यादा एनर्जी है, तो बताओ किसकी ज़्यादा एनर्जी है जल्दी से। तो मैं करूँगा 3+2 और 4+0, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, तो 3D की एनर्जी ज़्यादा आएगी 4s से। 4p और 3p में किसकी एनर्जी ज़्यादा है बताओ। तो मैं क्या करूँगा 4+1 3+1, तो यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ क्या आएगा 4, इसकी एनर्जी ज़्यादा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो S है, P है, D है और F है, इनके लिए जो L अजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू होती है 0 1 2 और 3। इनको याद होना चाहिए आपको। ये जो L की वैल्यू होती है वो S के लिए कितनी होती है 0। सौरभ भैया तुम्हारे लिए इस डाउट का ही आंसर तैयार कर रहा हूँ सौरभ, है ना, प्लीज़ हैव पेशेंस। मैं
इसी से क्लियर करूँगा, पहले ये तो सिखाऊं। मतलब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पेशेंस नहीं है आप में बेटा, है ना। चलिए, L इज इक्वल टू क्या है, 0 1 2 3, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है, तो ये वैल्यू पुट करना आ गया। D के लिए मैंने कैसे लिखा, 2, ये जो लिखी होती है वैल्यू है N होती है, ये जो वैल्यू है N है S0, तो ये 5 और 4 आ गया। लेकिन अगर अब सपोज इफ N प्लस L वैल्यू सेम, देन क्या होगा बताओ, N ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। क्लियर, N ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। तो दिमाग की बत्ती जलाओ। अब क्या करें कि अगर मान लीजिए आपको ऐसे सवाल आ गया कि 3D और 4P में कौन ज़्यादा, तो 3D में 3 + 2 है, 4P में 4 + 1 है, तो यहाँ करेंगे 5, यहाँ करेंगे 4, सॉरी 5। अब N प्लस L दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब आप सोचो अगर दोनों की वैल्यू ही सेम आ गई तो अब क्या होगा, दोनों की ही वैल्यू सेम आ गई लल्ला, तो जिसका N ज़्यादा यानी ये, तो ये एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर, ठीक है, हाँ या ना। अब एक वर्ड आता है डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल हैविंग सेम एनर्जी। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल हैविंग सेम एनर्जी, जैसे 3D है। अब आपको पता है 3D में ये 5 सबशेल हैं ऐसे, तो पांचों की एनर्जी सेम आएगी। क्या बोला जल्दी बताओ, इन पांचों की एनर्जी सेम है, तो ये पांचों की एनर्जी सेम है, तो ये पांचों क्या कहलाएंगे, डी, बोलो, जनरेट ऑर्बिटल्स। कोई डाउट किसी को, बोलो जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी। सुप्रीतम बोल रहे हैं कि सर आज का क्लास करके मज़ा आ गया, पूरा रिवाइज हो रहा है, थैंक यू वेरी मच दिस बैच। कितने बच्चे इस बैच से सेटिस्फाइड हैं और जो रिवीजन चल रहा है उससे सेटिस्फाइड है कि हाँ सर सब बहुत अच्छे से चल रहा है। प्लीज़ फीडबैक दो यार फटाफट से, जैसे इसने दिया है। जल्दी फटाफट। यशवंत आपका डाउट अभी हम लेंगे, आगे आ रहा है, जल्दी से फीडबैक दो कि हाँ सर मज़ा आ गया सर, यस सर। प्लीज़ फीडबैक कि बेस्ट क्लास है, बेस्ट बैच है, जितना टेंशन हो रहा था उसमें पता लगे ये तो बेस्ट बैच है, एकदम शानदार बैच है। तो आप आज कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर लिखना प्लीज़। क्लियर, आदित्य बेटा आप क्या प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं, ठीक है। बेस्ट क्लास, नहीं आप फीडबैक ज़रूर दें, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे ऐप हो, चाहे कहीं पे भी हो, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा वही हमें मोटिवेट करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। आप अगर कमेंट नहीं लिखेंगे, बेटा आदित्य अथर्व आज पहला ही लेक्चर है ना सर, हर चीज़ में मतलब कमियां ही निकालते रहेंगे अपन तो कैसे चलेगा बताओ, है बेटा। थोड़ा स्लो है ऐसे बोल रहा है अथर्व, बताओ, हद कर दी। मतलब पहले ही दिन इन, अब मैं कर लूंगा ना बात, तू चुप रहे। धांसू बैच, मतलब इतना ईमानदारी से आपके लिए हमने डिज़ाइन किया है इस कोर्स को, इतना तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने नोटिस नहीं किया, एक एक चीज़ को इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। भले ही आपको लग रहा होगा कि यार ये मतलब फिर भी सेटिस्फाइड, मतलब मैं कर लूंगा बात, तो चुप रहे, है ना थरो। चलिए, तो आपका फीडबैक जो आप देंगे वो पहले तो ऐप पर आपके बहुत सारे मैसेजेस होने चाहिए आज जाते ही कि ज़बरदस्त बैच, मस्त आ गया मज़ा बैच, जैसा भी आप फील कर रहे हैं, माइंड ब्लोइंग, गर्दा, ये सब लाइव जो है ना कोई नहीं पढ़ता, आपको पता ही है, आप और हम पढ़ते हैं बस।
लेकिन अगर आप जो फीडबैक देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे, यूट्यूब पर कमेंट लिखेंगे, या आप चाहो तो एक वीडियो बना के मुझे भेज सकते हो जो हम अपलोड कर सकें, क्योंकि आपको भी पता है इतना सब ट्रांजिशन हुआ, उसके बाद बच्चे थोड़े से ऐसे हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्या सही में समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये चीज़ें हम समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे, क्या सही में पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, क्या जो पढ़ा रहे हैं वो सही होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो? तो प्लीज़ आप एक वीडियो बना के भी मुझे भेज सकते हैं ऐसे ढंग से कि हाय, मैं आईटी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैंने 11+12 का एक कोर्स लिया है और बहुत ही अच्छा कोर्स है, जैसा भी फीडबैक आपको देना है वो आप बता के दे सकते हो। ठीक है? जो आपकी दिल से फीलिंग है वो, प्रॉमिस, दिल से फीलिंग वाला वीडियो चाहिए मुझे, एकदम दिल से, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका ट्रस्ट ही हमें मोटिवेट कर पाएगा, ये आप जानते हो। क्योंकि जितना जो जो हुआ, अब मैं क्या समझ सकते हो आप? ठीक है? उसके बाद से ये विश्वास आपका, आपका ट्रस्ट, ये फीडबैक बहुत हिम्मत देगा हमको भी। समझ रहे हो? पक्का? तो फटाफट से आज मैं मैसेज चेक करूंगा ऐप पर के, उसमें भरा हुआ होना चाहिए बिल्कुल कितने सारे बच्चों ने फीडबैक दिया, और प्लस जहां जहां पर हम्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं वहां पर। ठीक है? आगे बढ़े। तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब, ये जैसे ऑर्बिटल्स लिखे होते हैं, इन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। जैसे 3p लिख दिया मैंने, तो ये 3p के तीन आपस में डीजनरेट होंगे, लेकिन क्या 3d और 3p के ऑर्बिटल आपस में डीजनरेट होंगे? नहीं। दोबारा बोलो, 3p और 3d के ऑर्बिटल आपस में डीजनरेट होंगे? नहीं। तो इसीलिए यहाँ लिखा है ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल। तो ये सबशेल सेम है ना 3d का? बोलो, ये 3p का सबशेल है, इसके ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर? अब n+l रूल जो होता है, n+l रूल जो होता है इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन। पूछो क्यों? या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज समझते हो? एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज, क्योंकि उसके एक इलेक्ट्रॉन एक एस ऑर्बिटल में ही रहेगा, उसके आगे के सब खाली है, तो उसका उस पर रूल नहीं लगता, इसलिए उनकी जो एनर्जी होती है वो कैसे निकालते हैं? शेल वाइज। तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि हाइड्रोजन के लिए ये जो सेकंड शेल है, इसमें कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है? दोबारा बताओ। एनर्जी सेम है तो ऑर्बिटल डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हैं बेटा, एक ही तो है। 3d के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, नाम अलग अलग है। एनर्जी सेम होने से नाम अलग हो सकते हैं, तभी तो बोलेंगे, नहीं तो एक ही ऑर्बिटल हो जाएगा नाम अलग हुआ तो, नहीं हुआ तो। ठीक है, चलो बताओ। नहीं, सेकंड शेल की बात कर रहा हूँ, सेकंड शेल में कितने ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है? कल तक रहेगा बेटा बंटी, हाँ प्लीज़ आप ले लेना, है ना जी। जल्दी से बताओ। 4, 3 तो इसके और एक ये, 4। तो अगर बोले कि मान लीजिए थर्ड शेल के अंदर कितने रहेंगे? 5, 3, 8 और एक 9। 8 नहीं, 9। 5 इसके, 3 इसके और एक इसका, 9 आएगा ना बेटा। क्लियर? तो ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ऐसे देखते हैं। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है? एक्साइटेड स्टेट जैसे कार्बन है, अगर मैंने कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2s2 1s2 2s2 2p2, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाएगा बेटा ये?
जल्दी बोलो। 1s2 2s2 2p2, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड से मतलब होता है नॉर्मल। अब अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिख दूं कि यहाँ 2s1 कर दिया और यहाँ 3 कर दिया, तो आप समझ जाना कि इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम होता है एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के एक यहाँ डाल दिया गया है। दोबारा बोलो। तो आपको अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे दे और आपसे बोले कि यहाँ पर x लिख दे, x, और बोले कौन सा एलिमेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एटम इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 किसका होता है, कार्बन का, तो इसका मतलब कार्बन है यहाँ पे। एक्स एलिमेंट कौन है, कार्बन। एक्साइट क्यों करता है, बॉन्ड बनाने के लिए करता है शिवांश। क्या बोला, बॉन्ड बनाने के लिए। किस लिए करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। किस लिए करता है बेटा, बोलो, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। क्लियर दोस्त। अब एक सवाल पूछूं, फाइंड द नंबर ऑफ degenerate orbitals in second excited स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो अब जब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो ये होगा 1s1। उसके बाद आपको पता है 2s2 2p होता है, फिर 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। ये आ गया। तो अब जब सेकंड एक्साइटेशन स्टेट की बात होगी तो पहला एक्साइटेशन यहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, और सेकंड मतलब वहां जाएगा। तो आंसर बताओ कितना होगा, कितने होंगे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। वहां से वहां गए एक्साइट होगे तो कितने होंगे, 5 3 8 और 1 9। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं और बोलूं कि फाइंड द नंबर ऑफ degenerate orbitals in second excited state of H माइनस। अब आपको निकालना है इसका आंसर, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। ये सोचना पड़ेगा। जी बेटा आप क्रैक कर सकते हैं आईआईटी बेटा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना हृदय। अब H माइनस लिख दिया, क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्या, बताओ। H माइनस क्या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्या। क्या H माइनस सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्या, बोलो। पहले ही बता दो बस कि क्या H माइनस सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्या। नहीं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है तो क्या होगा, 1s 2s और 2p। एनर्जी का ऑर्डर देखो तो ये आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे यहाँ से H माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो एक एक्साइटेशन इसमें और दूसरा इसमें, दूसरा इसमें हो रहा है, इसका मतलब 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। तो इसका आंसर आएगा 3। क्लियर दोस्त, ठीक है। तो आई होप आपको आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा का सारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास में आप ये सब याद करके आएंगे, प्रॉमिस करो। जितना आज पढ़ा दिया प्लीज़ आज पढ़कर आना उसको, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है फिर पढ़ने का। इट इज़ रिक्वेस्टेड प्लीज़, जितना पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़कर आना लल्ला, ठीक है। मचाएंगे फिर से मिलके
हल्ला, गली मोहल्ला। चलिए भाई, मिलते हैं बाबू। ठीक है, थैंक यू।